पाकिस्तान के बहकावे में आकर बांग्लादेश ने जो गलती की थी उसकी सजा अभी भी उसे मिल रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच के जो क्रिकेटिंग रिश्ते हैं वो सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और भारत और बांग्लादेश की सीरीज एक बार फिर से टलती हुई नजर आ रही है। तो आखिरकार इसके पीछे के कारण क्या कुछ हैं, आज उन्हें समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस पर आपकी जो भी राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपको याद होगा कि जब T20 वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होना था तो उस वक्त पाकिस्तान के बहकावे में आकर बांग्लादेश ने उस वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया था और ये साफ था कि वो जो फैसला था वो एक तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर में लिया गया था, जिसका खामियाजा ये है कि भारत और बांग्लादेश के जो क्रिकेटिंग रिश्ते हैं वो बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और अब स्थिति ये है कि जो प्रस्तावित सीरीज थी भारत और बांग्लादेश की वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है और संकेत खुद इसके बांग्लादेश से ही मिल रहे हैं। इस विवाद की शुरुआत कैसे होती है उसको भी जरा आप समझ लीजिए, उसके बाद में तमीम इकबाल का जो ताज़ा बयान सामने आया है उस पर आता हूं। दरअसल हुआ क्या कि जब शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में गिरती है उसके बाद वहां पर एक अस्थिरता का माहौल हो जाता है। भारत की जो पिछले साल बांग्लादेश में सीरीज प्रस्तावित थी, भारत सिक्योरिटी का रीजन देकर वहां पर नहीं जाता है। ऊपर से हिंदुओं पर जिस तरह से वहां पर लगातार हम देख रहे थे, वीडियो सामने आ रहे थे, वहां पर जिस तरह के तस्वीरें सामने आ रही थी, उससे भारत के अंदर एक गुस्सा था। और हुआ ये कि उनका जो एक खिलाड़ी था मुस्तफिजुर रहमान, जिसको आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था, उसके खिलाफ भारत में एक विरोध देखने को मिला कि आप बांग्लादेश के खिलाड़ी को मत खिलाइए आईपीएल में, जिसके बाद केकेआर उनको रिलीज कर देती है। अब इसी चक्कर में बांग्लादेश की जो पूरी टीम है, जो आईसीसी का टूर्नामेंट था, T20 वर्ल्ड कप था, उसका बॉयकॉट कर देती है और उसके बाद भारत नहीं आने का फैसला लेती है, जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उसने पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आकर फैसला लिया था। अब यहां पर जो है आपको पता है कि भारत के साथ हर देश सीरीज खेलना चाहता है क्योंकि उससे रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है। खासकर बांग्लादेश जैसे छोटे क्रिकेटिंग बोर्ड के लिए भारत जैसी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े देशों के साथ बमुश्किल उनको सीरीज खेलने को मिलती है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया वो 23 साल बाद गए हैं, 23 साल से टेस्ट सीरीज ही खेलने को उनको नहीं मिल रही थी। तो ऑप्शन वैसे ही बहुत कम है। जब भारत जैसी टीम जाती है खेलने के लिए तो उससे अच्छा खासा पैसा आता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि पिछले साल तो माहौल अशांत था, इसलिए भारतीय टीम ने फैसला वहां जाने का नहीं लिया। लेकिन अब धीरे धीरे हमने देखा है कि जब से नई सरकार आई है चीजें बेहतर हुई हैं, क्रिकेट वहां पर शुरू हुई है। हालांकि उनके खुद कई खिलाड़ी जो हैं वो बांग्लादेश नहीं लौट पा रहे हैं। शाकिब अल हसन जैसे खिलाड़ी, सोचिए, उनको लेकर विरोध होता रहता है कई बार बांग्लादेश के अंदर ही। लेकिन फिर भी अब जो स्थिति है वो ये है कि जो भारत और बांग्लादेश की प्रस्तावित सीरीज थी, बीसीबी ने जनवरी में बताया था कि भारतीय टीम ढाका और चट्टेगांव में 3 वनडे और इतने ही T20 मैचों की सीरीज खेलेंगी। हालांकि इस दौरे को लेकर अब तक बीसीसीआई की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। पहला वनडे 3 सितंबर को होना था, लेकिन इसमें अब क्या दिक्कत आ गई है वो ये समझिए कि ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो तमीम इकबाल हैं उन्होंने एक आयु ग्रुप टूर्नामेंट द गेम डेवलपमेंट ट्रॉफी की घोषणा कर दी। बोर्ड ने टूर्नामेंट का कार्यक्रम भी जनवरी कार्यक्रम जारी कर दिया, जिसके अनुसार सभी मुकाबले जो उनका मेन स्टेडियम है शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम, जहां पर ये सीरीज होनी थी भारत और बांग्लादेश की, उसमें 28 अगस्त से 9 सितंबर के बीच इन्होंने ये घोषणा कर दी है कि हम यहाँ टूर्नामेंट खेलेंगे। जब इनसे पूछा गया कि भैया भारत और बांग्लादेश की सीरीज का क्या हुआ, इस दौरान तो अगस्त सितंबर में वो सीरीज होनी थी, तो वो साफ कहते हैं कि कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हो सकता है। तो देखिए, ये सीरीज फिलहाल नहीं हो रही है ऐसा लग रहा है। क्रिकेट के लिहाज से अगर देखें तो ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आप देखिए क्रिकेट वैसे ही काफ़ी देशों में सिमट रहा है। चाहे हम वेस्ट इंडीज़ की बात करें, श्रीलंका की बात करें, वो टीम भी जूझ रही है। बांग्लादेश में वो पैशन दिखता है क्रिकेट को लेकर, वो जुनून दिखता है दर्शकों के अंदर, लोग स्टेडियम में मैच देखने के लिए आते हैं। अगर भारत और बांग्लादेश की सीरीज अब नहीं होगी, क्योंकि बांग्लादेश भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहा है, हाल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया। बांग्लादेश में जाकर जीतना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है, भारत भी नहीं जीत पाता वहां कई बार, तो एक अच्छी सीरीज देखने को मिलती है। लेकिन अभी फिलहाल जो है जो भी कारण है आप समझ रहे हैं यहाँ पर, उसकी वजह से फिलहाल ये सीरीज होती हुई नजर
नहीं आ रही है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।